हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम आज एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर स्पेशल चिल्ड्रन जो आपके सवालों में बार बार पूछा जाता है कि विशेष बच्चे कौन होते हैं। क्या हम सबको स्पेशल चाइल्ड या विशेष बच्चे कह सकते हैं, या केवल दिव्यांग बच्चों को ही कहें, या केवल सामान्य बच्चों को ही कहें जिन्हें हम मानते हैं कि वो सामान्य है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, या केवल गिफ्टेड चिल्ड्रेन या क्रिएटिव चिल्ड्रेन, केवल इन बच्चों को कहें। तो आखिर क्या वास्तव में वास्तविकता है स्पेशल चिल्ड्रन की, क्योंकि कई बार एक नंबर में सवाल आ जाता है और पूछता भी है। तो इसी से संबंधित हम चर्चा करेंगे, बने रहिए वीडियो में। इस समय बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन का भी एग्ज़ाम आने वाला है, एंड बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी एग्ज़ाम आने वाला है, सभी 2024 में। और इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज़ आपको मिलेंगी स्पेशल एजुकेशन में। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो स्पेशल चिल्ड्रन से रिलेटेड है। बेसिकली जब आप कहीं पढ़ेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको एक लाइन ज़रूर मिलेगी कि औसत श्रेणी से भिन्न सभी बच्चे स्पेशल चिल्ड्रन की कैटेगरी में या श्रेणी में आते हैं, या विशेष बच्चे की श्रेणी में आते हैं। जो भी एवरेज श्रेणी से भिन्न होते हैं, एवरेज कैटेगरी या औसत श्रेणी से भिन्न बच्चे होते हैं, उन सबको हम स्पेशल बच्चों के या विशेष बच्चों की कैटेगरी में रख देते हैं। अब इनमें दिव्यांग बच्चे भी आते हैं, जिन्हें हम विकलांग बच्चे भी कहते थे, अब दिव्यांग शब्द का प्रयोग करने लगे इसलिए दिव्यांग बच्चे कहते हैं। वो बच्चे भी आते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जो धीमा सीखते हैं। इसमें वो भी आते हैं जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। इसमें वो भी बच्चे आते हैं जो सृजनशील बच्चे होते हैं, जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं, क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं। आप जानते हैं कि दिव्यांग बच्चों में वर्तमान में 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, जो एक ऑथेंटिक रूप से माना गया है कि 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 है, उसमें चिन्हित किया गया है। उसमें ये सारी चीज़ों की, सारी डिसेबिलिटीज़ की दिव्यांगता की बात की गई है और उनको डिफाइन किया गया है कि आखिर क्यों ये ऐसे हैं। उन सब का अलग से भी वीडियोस बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो स्पेशल बच्चे वो सभी जो औसत श्रेणी से भिन्न होते हैं, चाहे वो दिव्यांग हों, चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चे हों, चाहे वो धीमा सीखने वाले हों, चाहे वो क्रिएटिव चाइल्ड हों, चाहे वो गिफ्टेड चाइल्ड हों, वटेवर, जितने भी औसत श्रेणी से भिन्न होते हैं एवरेज कैटेगरी से, वो सभी इस श्रेणी में आते हैं। कई बार एक नंबर में सवाल आता है, ऐसे बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं। अब ऐसे बच्चों की विशेषताओं का मतलब है विशेष बच्चों की। अब आप देखेंगे तो जब हम दिव्यांग बच्चों की विशेषताओं पे जाएंगे तो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं और इनमें अंतर हो जाएगा। जो धीमा सीखेगा, स्लो लर्नर होगा, उसकी विशेषताएं अलग हो जाएंगी। तो औसत श्रेणी से भिन्न सभी बच्चों को हम विशेष बच्चे तो कहते हैं, लेकिन उन सब की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। अगर हम दिव्यांगता में जाएं तो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, और 21 प्रकार की सभी दिव्यांगताओं के लक्षण अलग अलग हैं, सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स या सिम्टम्स अलग अलग हैं। इसी तरीके से स्लो लर्नर जो धीमा सीखता है, उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं।
जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, क्रिएटिव चिल्ड्रन है, उनकी भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, वो बिल्कुल अलग अलग हैं। इसलिए हम एक एक बच्चों की विशेषताओं के बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे, या सभी की आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करेंगे अलग से वीडियो में। फिलहाल यहाँ पर ये जानना था कि जो विशेष बच्चे होते हैं वो कौन होते हैं। तो आप, आई होप कि आप यह चीज़ समझ पाए होंगे। हम अलग से भी इसके बारे में वीडियोस बना करके चर्चा करेंगे, जो शायद थोड़ा लंबी वीडियो होगी। ये तो एक बहुत छोटी सी है जिसमें हम केवल इतना जानना था। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।